ये आप देख रहे हैं बनियान ट्री 100 इयर्स से भी ज्यादा ओल्ड है ये और लगभग 300 स्टेप्स। सी दैट्स अ ब्यूटीफुल व्यू ओवर देयर। आ गए हम मंदिर के द्वार। हेलो, दिस इज शिवम। हेलो योगेश सर। हेलो समृद्धि मैम एंड आवर वीडियोग्राफर फॉर टुडे। हेलो आकाश। So as the name speaks, today we are going to check out the story of Barunda Devi temple. It's quite a hidden temple over here in Virar. Thanks to him, our Samyati tour guide, Mr. Yogesh sir. Thank you sir for giving us your time today. Yes, I'll show you the temple. She is known as the sister Devi of Jivdani Devi Mata, which is the very much famous temple in Virar. Yeah. And sir, Yogesh sir, what do you want to say about our today's vlog? let's explore Barunda Devi. I used to come here for the monsoon trek. Okay. Now today we are coming for the especially for the temple and the history and mythology about it. And sharing with all of you this amazing unexplored place. Let's go sir. Yeah. ये आप देख रहे हैं बनियान ट्री, ठीक है। मराठी में इसे वटवृक्ष या वड भी बोलते हैं। ऑलमोस्ट 100 इयर्स से भी ज़्यादा ओल्ड है, ये बहुत पुराना है। आप देख सकते हो, इसको मराठी में पारम भी बोलते हैं और इसी से हम बचपन में खेला करते थे। दीज आर द वाटरी प्लांट्स, पिंपल, दिस लाइक पीपल ट्री, मराठी में पिंपल, एंड बनियान ट्री वटवृक्ष, इमली का पेड़, मराठी में चिंच होता है वो, एंड इंग्लिश में टैमरिंड होता है, और होता है उम्बर। अब उम्बर को क्या बोलते हैं हिंदी में आई डोंट नो, बट वो जो उम्बर का पेड़ है उसके नीचे पानी के स्रोत होते हैं, तभी ये पेड़ उगते हैं और फल फूलते हैं। और लगभग 300 स्टेप्स चढ़ने के बाद मैं नहीं थका। इन लोग दोनों हाँ, that's a Virat. How you view this time? See, that's a beautiful view over there. Beautiful view of the Virar from the top of the Barunda Devi temple. See their walks and see their efforts. योगेश सर क्या चाल है, हाय हाय। ये आ गई हमारी मंजिल। देवी देखिए। Okay, so this is a Barunda Devi's temple. Show that temple. From the right side, you can take a trek for around 45 minutes का ट्रैक है ये, और जो लेफ्ट साइड से भी ट्रैक है, विच इज़ लाइक ऐसा पूरा सराउंडिंग कर कर आपको टॉप पर लेकर जाता है। वहाँ से आप विरार और नाला सोपारा ईस्ट का नज़ारा देख सकते हैं। इन द मानसून इट लुक अमेजिंग विद द क्लाउड एंड ऑल दैट। यू मस्ट एंजॉय दिस ट्रैक। जय हो मैया की। आ गए हम मंदिर के द्वार। चलो जाते हैं। पहाड़ियों में स्थित हमारी बारुंडा देवी मैया, जो बहन कहलाई जाती है जीवदानी माता की, ये है इस मंदिर से एक प्यारा सुंदर नज़ारा। ये नज़ारा साफ दर्शाता है कि किस तरह बारुंडा देवी पहाड़ों के नीचे स्थित इस शहर की, इस जगह की रक्षा करती है, भक्तों को आशीर्वाद देती है। तो ज़रूर आइए, जब कभी आप फ्री होगे और विरार में रहोगे तो जीवदानी माता के साथ इस मंदिर का भी ज़रूर विजिट करके आशीर्वाद लीजिए। जय हो मैया की। आ गए हैं मंदिर में। ये है देवी माता के दृश्य। पुजारी जी ऊपर गए हैं, थोड़ी ही देर में आप अभी अंदर जाके दर्शन लेंगे। आई डोंट नो अबाउट यू ऑल, बट I have this beautiful experience wherever I go. Suddenly at some point of a time, ये पप्पी कुत्ते हमारे आसपास आ ही जाते हैं। I don't know what's that sign. Is it some spiritual energy trying to protect us wherever we go? And yes, he is showing his love to our videographer today, Akash. और यहाँ भी देखिए, हम नीचे से चढ़ के आ रहे थे। ये महाशय हमें पूरे ट्रेल के स्टार्ट में दिखे थे नीचे, बट अननोइंगली पता नहीं कहाँ से
ये छोटे पप्पी यहीं पे थे, बट दिस डॉग he came with us all the way from downstairs. And here is our rock star, I am tired. Don't the make brand, me like this. the brand ambassador of Storia, Miss Samruddhi Parolekar. And here is our क्या बोल सकते हैं इनको, नमस्कार। स्टोरिया का एनसाइक्लोपीडिया, मिस्टर योगेश सर. Guide of the Samyoti Travels से guide है आणि स्टोरीला खूप मदत करतात ट्रॅव्हल स्टोरीजना. So योगेश sir and A big shout out to Yogesh sir. Thank you sir. Thank you for your time and valuable assistance. So yes, we are inside the temple waiting for the priest. So meanwhile, till the priest come, मुझे आप सभी से एक सवाल है कि ये जो हमारे धार्मिक प्लेसेस होते हैं, ये पहाड़ियों पे या ऊंचाइयों पे क्यों होते हैं? क्या वजह हो सकती है? इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? इजीली नहीं मिलता ना, भगवान को पाने के लिए भी पहाड़ चढ़ना पड़ता है, तब जाके कोई अच्छी चीज़ मिलती है. अगर इजीली मिले तो उसकी कदर करोगे नहीं. विरक्ति, यही एक इसका आंसर है. आप पूरा सांसारिक जीवन छोड़कर आप नेचर में आ जाते हो, नेचर से जुड़ जाते हो और आप फिर वो आध्यात्मिक यात्रा पर चले जाते हो. दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी, जो आपको मंदिर और सब कुछ यहाँ का वातावरण देता है. दैट्स व्हाट आई थिंक. I feel it is a test of your physical and mental strength, and you definitely win over your fears and when you go back. thank you. तीनों दोस्तों से आपने जवाब सुना कि क्यों हमारे सारे आध्यात्मिक या दिल से जुड़े स्थान, देव स्थान जो है, देवी स्थान जो है, मंदिर जो है, वो ऊंचाइयों पे क्यों रहते हैं. तो मुझे एक इतना ही लगता है कि भले हम कोई भी मंदिर जाए न जाए, लेकिन हम सबके ऊपर एक दिव्य दृष्टि बनाए रखने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो देवी देवता है वो पहाड़ियों पे या ऊंचाइयों पे स्थित रहते हैं, कि हम सब उनके संतान हैं. हमारा अच्छा बुरा जो कुछ भी होता हो नियति के अनुसार, बट हमारे ऊपर उनकी दृष्टि बनी रहे, उनकी कृपा बनी रहे. और वो कैसे बनेगी? जब वो हमें एक उनकी दिव्य दृष्टि से ऊंचाइयों से हमारे ऊपर नज़र रखते रहेंगे. इसलिए मुझे लगता है कि हमारे सारे जो आध्यात्मिक और प्रिय, हृदय के प्रिय, दिल के प्रिय जो दिव्य देवस्थान है वो ऊंचाइयों पर रहते. क्या आपको लगता है सही बात है? सही लगी हो तो ज़रूर कमेंट्स में आप इसके ऊपर, या आपको जो लगता होगा कि क्यों हमारे सारे जो भी दिव्य धर्म स्थान है वो ऊंचाइयों पे क्यों स्थित है, आपका क्या नज़रिया है या आपके क्या व्यू है, आप ज़रूर कमेंट्स में बताइए. विल बी वेटिंग फॉर इट. थैंक यू. बारोंडा देवी की दर्शन के बाद और थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ने ऊपर, और ऊपर है स्थित श्री महाकाली मंदिर. हम अभी उसी की तरफ जा रहे हैं. देखिए ये नज़ारा. This place up the hill is really peaceful. बहुत ही अच्छे पॉजिटिव वाइब्रेशंस है इस जगह पे. अभी आपने थोड़ी देर पहले एक क्लिप में एक व्यक्ति को देखा होगा जो यहाँ पे संयोग से उसी वक्त पैर पड़ रहा था. पैर पड़ने के बाद क्या पता उसके दिल में क्या चल रहा था, उसकी क्या मनोकामना थी. बट इस पॉइंट पे वो रिटर्न आके खड़ा हुआ, और क्या उनके मनों में इच्छा थी, बात थी जो देवी मैया से कहे, और इसी पॉइंट पे वो खड़े थे. और उनके दिल के सारे भावनाएं या क्या पता उनकी जो भी इच्छा थी, मनोकामना थी, दरख्वास्त थी देवी मैया से, सब आंसू के माध्यम से यहाँ पे बह गए. उस मोमेंट पे मुझे सही नहीं लगा कि मैं कुछ शूट करूँ, तो मैंने भी उनको उनकी जो भी 10 मिनट की स्पेस थी वो
उनको ज़रूर खुले दिल से दी। मैं भी उस मोमेंट में शांत था, मंदिर के ही मूर्ति के ही बगल में मैं बैठा था, विश्राम कर रहा था। बट ये भी एक चीज़ हो सकती है, हमने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि क्यों पहाड़ियों के ऊंचाइयों पे सभी धार्मिक स्थल स्थित होते हैं। मैं भी इस ऊंचाइयों पे आके हम इंसान हमारे सारे जज्बात भावनाएं व्यक्त करना पसंद करते हो या सेफ समझते हो, बस हमें और हमारे विधाता, हमारे भगवान, हमारे देवी माता, दोनों के बीच कोई भी तीसरा व्यक्ति नहीं। जो भी हमारे दिल की बात हो हम तहे दिल से उनके चरणों में रख सकते हैं। इच्छा हो, मनोकामना हो, दुख हो, सुख हो, जो कुछ भी हो। बट दैट वॉज अ मोमेंट ऑफ हाई वाइब्रेशन। जैसे मैंने उनको देखा एंड आई होप उनकी जो भी इच्छा हो या मुसीबत हो जल्दी देवी मैया टाल दे, उन्हें आशीर्वाद दे, उनका जो भी दुख हो ख़त्म हो जाए और आपके चरणों में वो कुछ दरख्वास्त मांगे गए हो तो पूरी चीज़ है। जय माता दी। तो इसी के साथ आज हमारा व्लॉग फॉर स्टोरिया द अनकट वर्जन completely raw and non-edited. We will end it here. बरोड़ा देवी मंदिर के यहाँ पे। Okay. So how was your trip, madam? Up the hill, Yogesh sir? Really good experience, like peaceful. Really, it was a peaceful experience. I just can't express that in word. हाँ, आणि we discovered a snake over here. मेरे को भी नहीं दिखा actually. Yogesh sir was the one who saw it first, and after him it was Akash. Yes, they both were the witness. They both were the eyewitness. And also before them, जो हमारे यहाँ पे जो कुत्ते थे उन्होंने देखा उनको और वो भौंकने लगे थे। और उसका भी एक अलग स्टोरी है। योगेश सर बोला था कोमड़ा दिसला, कोमड़ा ला भौंकता है, बट कोमड़ा नहीं था, इट वाज अ रियल स्नेक, ह्यूज स्नेक अराउंड 4 feet, 6 feet. ओके, सो यस, आता आम्हाला तुम्हाला एक ड्रोन शॉट दाखवायचा आहे. ओके, यस यस यस, चलो भाई कल्टी ले लो, दुकान बंद करने का टाइम आ गया. मिलते हैं आप सबसे अगली बार. अभी हमारी फोन की बैटरी भी लो हो रही है, तो आई गेस दिस वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट व्लॉग फॉर द डे. और वो उड़ रहा है ड्रोन. That's it for today. Thank you. Hope you like it. So share, comment, subscribe. भाई ये अभी रटना पड़ेगा अगर ज़्यादा इसी व्लॉग करने हैं. Yes, episode 1 of Storia has been successfully completed. Congratulations. Thank you Akash. Thank you Samruddhi. Thank you Yogesh sir. Yes, thanks to me as well. Okay, bye. Okay, bye.